पीसीओडी या पीसीओएस से सफ़र कर रही महिलाएं अक्सर बहुत टेंशन में होती है कि उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है, और इस बीमारी का क्या इलाज होगा, नेचुरल कोई सॉल्यूशन है, हार्मोनल पिल्स खाएं कि ना खाएं, कोई बहुत बड़ा साइड इफेक्ट इससे तो नहीं हो जाएगा, या फिर कोई लाइफस्टाइल चेंजेस से क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। आज मैं स्पेशली अपने पॉडकास्ट में डॉक्टर गरिमा सिंगला को लेके आई हूँ, जो कि बहुत जानी मानी डॉक्टर हैं, जो कि गुड़गांव में प्रैक्टिस कर रही हैं, और वो एवरीडे बहुत सारी महिलाओं को देखती हैं बहुत सारी पिल्स लेते हुए, या अपनी लाइफस्टाइल नहीं सुधारती हैं बट बहुत सारी मेडिसिन लेती रहती हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में हम 5 मेजर क्वेश्चंस के आंसर देंगे। सबसे पहले, पीसीओडी पीसीओएस क्या है, इनमें कोई डिफरेंस है कि नहीं है। दूसरा, ये किन कारणों की वजह से होता है। तीसरा, अगर आपको वो है तो आपको न्यूट्रिशन का क्या बेनिफिट होता है, आपको क्या हेल्दी लाइफस्टाइल जीने से आपके क्या चेंजेस आते हैं। चौथा, इंपॉर्टेंटली जब भी आपको ये पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको इनफर्टिलिटी के चांसेस कितने हैं, क्या आप प्रेग्नेंट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। और फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन, क्या आप एक हैप्पी मैरिड लाइफ या एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे अगर आप पीसीओडी पीसीओएस से सफर कर रहे हैं। तो इस पॉडकास्ट में इन सब क्वेश्चंस के आंसर आज हमें मैम देने वाले हैं। मैं डॉक्टर लिपिका हूँ, एमडी होम्योपैथ हूँ, डाइटेटिक्स और न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हूँ, और मैम एमएस गायनोकोलॉजिस्ट हैं। तो आज इनकी जुबानी आप सुनिए, और सारे के सारे लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू लिपिका, थैंक यू डॉक्टर लिपिका फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। आज मैं आपके साथ सारी पीसीओडी पीसीओएस से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं आप लोगों की, उनको आंसर करने आई हूँ। हो सकता है कि मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू आपके सारे आंसर्स, आपके क्वेरीज के सारे आंसर्स दे पाऊँ और आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर पाऊँ। चलो स्टार्ट करते हैं। मैम, पीसीओडी पीसीओएस में ना डिफरेंस बता दीजिए व्यूअर्स को, बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। पीसीओडी पीसीओएस हम सबको ही कंफ्यूज करते हैं। पीसीओडी एक डिजीज है, पीसीओएस एक सिंड्रोम है। डिजीज में एक डिजीज का मतलब होता है कि एक सिंगल बीमारी, और सिंड्रोम का मतलब होता है इट्स ए कंपाइल्ड, मतलब बहुत सारी डिजीज एक साथ, मतलब पेशेंट को बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ आ रहे हैं तो उसको हम सिंड्रोम बोलते हैं। डिजीज के अंदर हमारे सिर्फ और सिर्फ जो हमारे अंडादानी मतलब ओवरी है, उसमें से बहुत सारे छोटे 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 एग्स बाहर नहीं निकलते, बाहर आके बस वो हार्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से बाहर आ जाते हैं। बट नॉर्मल मेंसेस साइकिल में क्या होता है कि हमारे वो जो ओवरी में से एक एग रप्चर होता है, बाहर होता है, और नॉर्मल मेंसेस चलते हैं। तो पीसीओडी में हमें अल्ट्रासाउंड के अंदर नेकलेस, पर्ल नेकलेस पैटर्न मिलता है, और पीसीओएस के अंदर हमारे बाकी सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे वेट गेन होना, हर्सुटिज्म, फेशियल हेयर्स, जो हमारे फेस पे बहुत सारे हेयर्स आ जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं। एक्ने बहुत सारे, कई बार हमें सीवियर एक्नेस की दिक्कत होती है, पर हम लोग सोचते हैं कि नहीं एडोलेसेंट एज की वजह से है, या फिर हमारा एमेनोरिया मतलब मेंसेस काफ़ी डिले होते हैं। अभी कई बार इनफर्टिलिटी भी होती है। इनफर्टिलिटी में कई बार पेशेंट्स अपने नॉर्मल 1 ईयर 2 ईयर आफ्टर मैरिज भी लगे हुए होते हैं, वो चेकअप ही नहीं कराते हैं, उनको लगता है नहीं नॉर्मल है, सब नॉर्मल है, मेरी शुरू से साइकिल ही इतने टाइम के लिए चल रही है, ये सब नॉर्मल है, इट्स नॉट हेरिडिटरी डिजीज ना, तो इसलिए सब लोगों को। तो पीसीओडी पीसीओएस में यही डिफरेंस है। मैम, सिंपल सा समझा जाए तो ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोई पीसीओडी है तो हर महीने जो अंडा आता है वो ओवरीज के अंदर ही रह जाता है, ठीक है। हाँ। और पीसीओएस में भी अंडा तो उसी के अंदर है, रह ही रहा है, ओवरीज के अंदर अंडा है, लेकिन सिंड्रोम में क्यों बहुत सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। हाँ। और पीसीओडी में जस्ट वो अंडा ओवरीज के अंदर ही रह जाता है, वो रप्चर होके बाहर नहीं निकलता। हाँ। और नॉर्मल मेंसेस उसमें एक ही अंडा नहीं, बहुत सारे अंडे। मतलब जैसे क्या होता है कि अंडे, अंडादानी में बहुत सारे हमारे अंडे हैं, तो उसमें वो रप्चर होना मेन जरूरी है। उसी की वजह से हमारे मेंसेस भी ठीक आएंगे, उसी की वजह से हमें प्रेगनेंसी भी होगी। आप खुद ही समझिए ना, प्रेगनेंसी तभी हो पाएगी ना जब अंडा रप्चर होगा, अंडा बाहर आएगा, तभी हमारे कीटाणु उनसे मिलके बच्चा बना मतलब पीसीओडी में अंडा रप्चर ही नहीं होता। हाँ, दोनों में रप्चर नहीं होगा, पर बहुत सारे अंडे बनते हैं हार्मोन्स की वजह से, हमारे एफएसएच लेवल्स बहुत आए होते हैं, तो वो एग तो बनाते हैं छोटे 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 बहुत सारे, पर एलएच बहुत कम होता है, तो उसकी वजह से हमारे आ नहीं पाते। इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं क्वालिटी एग्स नहीं है, क्वालिटी ऑफ एग्स नहीं। मैम, अभी कुछ जो फीमेल्स होती हैं उनको ये क्वेश्चन रहता है कि अगर उनको पीसीओडी पीसीओएस हो गया है और उनकी फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, तो क्यों लोगों को इतना पीसीओडी पीसीओएस हो रहा है। एक्चुअली हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो हमारा है, पहले क्या होता था, पहले की जो हमारे फीमेल्स थी, हमारी मदर्स ले ले, हमारी ग्रैंड मदर्स ले ले, वो अपना सारा घर का काम खुद करते थे। हमारा फास्ट फूड बाहर का नहीं था, सब घर का ही खाना खाते थे। अभी क्या है,
हमारी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है। सब लोगों को है कि बाहर का खाना नहीं, बाहर का खाना खाना चाहिए, हमारे पास मेड होनी चाहिए, सारा का काम हमारी मेड करनी चाहिए। हमारा वर्किंग लोड बढ़ गया है, जो हमारा सेडेंट्री ज़्यादा है, उसकी वजह से हमारा पीसीओडी का फैक्टर ज़्यादा बढ़ रहा है, पीसीओएस का। हमारा आजकल क्या, बाहर का फूड ज़्यादा पसंद करते हैं, घर का खाना बोलेंगे तो ज़्यादा कहेंगे नहीं, बाहर से हम चिप्स वगैरह खा लेते हैं। तो उसकी वजह से ज़्यादा पीसीओडी का सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, इसलिए ये एपिडेमिक होता जा रहा है। हम एक्सरसाइज क्या, बाहर जिमिंग के पीछे भागते हैं, बल्कि घर में ही योगा एंड ये सब चीज़ें करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। ओके मैम, अगर जैसे किसी को भी पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम हो गया है तो डाइटेटिक्स और न्यूट्रिशन में बोला जाता है कि आप शुगर इनटेक कम कर लीजिए, या मैं काफ़ी बार इन लोगों को वीडियोस में भी बताती हूँ कि इन्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि पीसीओडी जैसा प्रॉब्लम डाइट से बेटर हो सकता है या एक्सरसाइज से बेटर हो सकता है? पीसीओडी में हम सबसे पहले पेशेंट को यही समझाते हैं, मैं डेली बेसिस पे 15 पेशेंट्स तो आराम से देखते हैं कि पेशेंट आ रही है, पेशेंट यही बोल रही है कि पेशेंट को मेंसेस बहुत खुल के नहीं आ रहे हैं, मेंसेस ढंग से नहीं आ रहे हैं। उनको हम यही समझाते हैं सबसे पहले अपना डाइटरी चेंजेस करिए, लाइफस्टाइल को ठीक करना ही सबसे मेन पॉइंट है। लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करेंगे, सबसे पहले आप उठ के अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, मेडिटेशन करिए। आप सुबह पहले अपना वाटर जो गर्म पानी में डाल के, डिटॉक्स वाटर्स बोलते हैं आजकल, डिटॉक्स वाटर्स लीजिए। आप अपना लाइफ खाने के अंदर अपने एंटीऑक्सीडेंट डाइट को रिच करिए, जैसे कि आप मिक्स सीड्स आते हैं, मिक्स सीड्स में आपके पंपकिन सीड्स हो गए, जैसे उनको इंक्लूड करिए अपनी डाइट के अंदर। जैसे कि आप अनियंस, कच्चा रॉ अनियन, रॉ गार्लिक, हम मतलब काफ़ी सोसाइटी में लोग नहीं खाते कि स्मेल आएगी, बट ये बहुत फर्टाइल करता है, दोनों चीज़ें ही, रॉ अनियंस एंड रॉ गार्लिक खाना चाहिए, अपनी डाइट में लेना चाहिए। बाकी अवॉइड क्या क्या करना चाहिए हम लोगों को, बिल्कुल भी ऑयली फूड्स बिल्कुल अवॉइड करना है, कि आपको चिप्स जितने भी हैं, जितने भी हमारा फास्ट फूड्स हो गया, सैचुरेटेड जितने भी हमारे फैट से, पराठा हो गया, सुबह पहले लोग पराठा खाते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। कोई बात नहीं, हम भी खाते वो तो खाते ही हैं सब लोग, पर ओकेजनल बेसिस पे खाना होता है, डेली बेसिस पे हम पराठा लेंगे तो वो गलत है। ठीक है, आप ओट्स वगैरह ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं। आपको वीट अवॉइड करना चाहिए, शुगर जितनी भी आप इनटेक है वो कम से कम, जैसे आप लोग बाहर के जितने भी कैंड प्रोडक्ट्स आप ले रहे हैं वो सब नहीं, अवॉइड करने चाहिए उनके लिए। ओके मैम, एक मेजर क्वेश्चन फीमेल्स को रहता है कि फर्टिलिटी का, आप तो स्पेशलाइज्ड हैं इसमें, तो आप मुझे बताइए कि क्या ऐसा प्रॉब्लम फीमेल्स बोलती हैं कि अगर पीसीओडी पीसीओएस है तो वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं? एक तो ये बहुत बड़ा मिथ है, ये मैं भी आपको बता रही हूँ। अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस है तो आप प्रेग्नेंट तो हो सकते हैं, बट क्या मैम फर्टिलिटी रेट कहते हैं कि अगर पीसीओडी पीसीओएस है तो कम हो गया है, और बहुत चांसेस होते हैं कि आपको प्रेगनेंसी अच्छे से नहीं होगी, और इस टाइम पर हम हार्मोनल पिल्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, राइट, या किट्स होती हैं वो लेते हैं, तो इनका कितना बेनिफिट होता है और क्या ये लेनी चाहिए? फर्टिलिटी कितना इंप्रूव करती हैं ये आप मुझे बताइए। देखिए, पीसीओडी के अंदर इनफर्टिलिटी के चांसेस हमारे इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ते हैं, पर ये नहीं कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। इसमें क्या होता है कि आपका एएमएच बढ़ जाता है, मतलब एएमएच एक चीज होती है जिसमें हमें पता चलता है कि ओवरी के अंदर कितने अंडा बचे हुए हैं, हमारी अंडादानी में कितने अंडे बचे हुए हैं, उससे हमें पता चलता है कि हमारा कितना एएमएच लेवल है। एएमएच लेवल हमारा ठीक है तब तो हम इजीली प्रेग्नेंट हो जाएंगे, पर हमें एएमएच लेवल कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो हमें डिफिकल्टी आती है। पर पीसीओडी के अंदर हम अपना लाइफस्टाइल को चेंजेस कर देंगे, हम अपने सारे न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट्स खाएंगे, और जितने भी हमारे फैटी प्रोडक्ट्स हैं या पराठा वगैरह जितना भी मैंने आपको अभी सब बताया था पहले, वो सब हम बंद करेंगे तो हमारा फर्टिलिटी रेट अच्छा रहेगा। अभी लिपिका ने पूछा मुझसे कि मैम हार्मोन पिल्स देते हैं हम लोग, प्रिस्क्राइब करते हैं, टू हार्मोन पिल्स हम लोग इसलिए देते हैं कि हार्मोन्स जो डिसबैलेंस हुआ है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, वो हम लोग 3 मंथ्स तक देते हैं पेशेंट को, रेगुलर साइकिल्स देते हैं, 21 डेज के लिए देते हैं। आजकल बहुत सारे हार्मोन्स आ गए हैं इसके लिए, हम वो सारे प्रिस्क्राइब करते हैं। मतलब पहले हम लोग सिप्रोटेरॉन एसीटेट के साथ देते थे, वो सब देते हैं, और अब ड्रॉस्पेरिनॉन, सब सारे बहुत सारे हार्मोन्स आ चुके हैं आजकल मार्केट में। तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स यही है कि बाद में आपको वेट गेन हो सकता है, हार्मोन साइड इफ़ेक्ट, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो वो सारे साइड इफ़ेक्ट्स तो एक टैबलेट्स के साथ तो हर एक साइड इफ़ेक्ट रहेगा ही रहेगा,
तो उसको हम अवॉइड करना ही बेटर है। उसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंजेस सबसे पहले। तो अगर हम लोगों को मैम, अगर व्यूअर्स बोल रहे हैं या व्यूअर्स पूछते रहते हैं कि हम क्या खाएं जिससे मतलब क्या मेडिकली ट्रीटमेंट हो सकता है, तो एक्चुअली कंक्लूजन यही बैठ सकता है कि आपको आपका लाइफस्टाइल चेंज करना ही पड़ेगा अगर आप पीसीओडी या पीसीओएस से सफर कर रहे हैं। हार्मोनल पिल्स ऑप्शंस नहीं हो सकते। अच्छा मैम, एक लास्ट क्वेश्चन इस तरह का था कि एक हैप्पी मैरिड लाइफ एक फीमेल जी सकती है? मतलब अगर देखें लिबिडो की, देखें कि बहुत कम लिबिडो जो है वो महसूस होती है महिलाओं को, तो आपको ऐसा लगता है कि वो मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जी सकते हैं? ये कोई बहुत बड़ा वो तो नहीं है कि पीसीओडी हो गया है तो वो नॉर्मल लाइफ जी सकते आजकल हैं? हम लोग एक नॉर्मल एक अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट से लोग आ जाता है कि पीसीओडी है, तो लोग इतना टेंशन में आ जाते हैं, अब तो मेरी बेटी को पीसीओडी हो गया, अब तो ये प्रेगनेंसी नहीं होगी, अब इसकी मैरिड लाइफ में दिक्कत रहेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीसीओडी एक ठीक होने वाली चीज़ है, क्यूरेबल डिजीज़ है। पीसीओडी में आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, पीसीओडी एकदम ठीक हो जाएगी। पीसीओडी रिवर्स कर सकते हैं हम अपनी डाइट को। आपको पीसीओडी के लिए सिर्फ अपनी डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। और आजकल बहुत सारी मेडिसिन भी आ रही हैं, जैसे कि हार्मोन पिल्स मैंने पहले भी बताया था। आजकल हम साथ में माइलोटिन्स देते हैं। माइलोटिन में हमारा मायोइनोसिटोल्स होते हैं, डिकाइरोइनोसिटोल्स होते हैं, विटामिन डी होता है, वो सब के साथ हमारा पीसीओडी करेक्ट हो सकता है। मैम आपने अभी आइनोसिटॉल के बारे में बात किया। एक्चुअली मैं भी अपने डाइटेटिक्स और न्यूट्रिशन के में पेशेंट्स को बताती हूँ अक्सर कि आप पीसीओडी से सफर कर रहे हैं तो ये सप्लीमेंट्स ले लीजिए। आप मुझे इसका बेनिफिट बताइए, व्यूअर्स को इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, आप बताइए। आइनोसिटोल्स ना एंटीऑक्सीडेंट्स रिच डाइट एक तरीके से होती है। एंटीऑक्सीडेंट जैसे ही हमारी बॉडी में बढ़ेंगे तो हमारा जो टेस्टोस्टेरोन जो हमारे रेज हुए हार्मोन्स बैलेंस कराने में हेल्प करता है। मेन यही इसका हेल्प है कि आइनोसिटोल बेसिकली पॉलिसिस्टिक को जो हमारे हार्मोन बैलेंस है वो हार्मोन बैलेंसिंग में हेल्प करता है। ओके